अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख, सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। अपनी सेहत को बरकरार रखना और उसे तबाह करना काफ़ी हद तक इंसान के अपने हाथ में होता है। जैसे जैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, बीमारियां हमें घेरती जा रही हैं। हमने खुले घरों में रहना छोड़ दिया, खुली फ़ज़ा और धूप में निकलना छोड़ दिया, ख़ुद को बंद कमरों के कैदी बना लिया, जिसकी वजह से ज़िंदगी सुस्त होती जा रही है और हम काहली सुस्ती का शिकार होते जा रहे हैं। हमने घर बनाए खाने छोड़ दिए, इसकी जगह हमने बाज़ार से और होटलों से खाना खाने को प्रेफरेंस देना शुरू किया, जिसमें ना हाइजीन का ख्याल रखा जाता है और ना ही मियारी अज्जा और घी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। नतीजतन हमारा जिस्म मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स का शिकार हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। शुगर, विटामिन डी, हार्ट प्रॉब्लम, मैदा के अमराज में मुब्तला रहना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको जोड़ों में दर्द और विटामिन डी की कमी से निजात के 2 नुस्खे बताऊंगी, जो यकीनन आपको फ़ायदा देंगे। उम्र के बढ़ते ही 40 को क्रॉस करते ही अक्सर अफराद के जॉइंट्स में पेन रहने लगता है। ख़ास तौर पर घुटनों, कमर, टखनों में दर्द की वजह से चलना फिरना दूभर हो जाता है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो सुहांजना का सफ़ूफ बनाकर घर पर रखें और सुबह और शाम आधा चाय का चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुँह नाश्ता करने से 1 से 1.5 घंटा पहले ले लें और शाम खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद लें, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल से दर्द दूर हो जाएगा और आप भूल जाएंगे कि कभी दर्द भी था। गलत किस्म की खुराक और जंक फूड के इस्तेमाल से और कोल्ड ड्रिंक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म से विटामिन डी को कम कर देता है और आप ख़ुद को बीमार और सुस्त महसूस करने लगते हैं। पूरा जिस्म दर्द की ज़द में आ जाता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी बहुत कम है तो भी आप इस नुस्खे को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने में कमी पूरी होने लगेगी। फ़र्ज़ करें अगर आपका विटामिन डी 7 पॉइंट पर है तो आप सुहांजना के पत्तों का सफ़ूफ आधा चम्मच सुबह और शाम 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो 1 महीने के बाद चेक करवाने पर 50 और 55 तक पहुंच चुका होगा और दर्द ख़त्म हो चुका होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।